देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट। ये जो CH3 लिथियम है ना, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जब कार्बन की बॉन्डिंग, डायरेक्ट बॉन्डिंग जो है किसी मेटल्स के साथ हो। यहाँ लिथियम के साथ है, ऑर्गेनोलिथियम हो गया। कहता है कि कीटोन दे रहा है, देखिए प्रोडक्ट भी बना दिया है, ठीक है। और फिर साइड रिएक्शन समथिंग अकर्स है, ठीक है। फिर कहता है कि कुल मिलाकर ये सब दिया हुआ है। कहता है कि इसमें जो मिथाइल लिथियम है जिसको इसने ऑर्गेनो लिथियम बोला है, तो ये मिथाइल लिथियम के कितने मोल यूज किए जाएं ताकि ये से ये प्रोडक्ट बने। मतलब इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मिथाइल लिथियम के कितने मोल यूज में लिए गए होंगे। देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन। आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो सबसे फास्टर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ भी है और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ भी है, माने इस कंपाउंड में दो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहला नंबर, ये जो मिथाइल लिथियम है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो 1 मोल यूज हो गया। फिर दूसरी बार में यहाँ से निकालेगा तो दूसरा मोल यूज में हो गया, 2 मोल हमने यूज में ले लिया। अब क्या मिला है, ऐसा होने के बाद क्या मिला, CH2 CH, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसा मिल गया है। 2 मोल हमने यूज में ले लिया। अब क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास मिथाइल लिथियम है ना, बेसिकली ये भी एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। S ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इनके साथ जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब इनका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कॉपर के साथ भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, कॉपर के साथ भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, लेकिन वो जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो इस वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में कम होती है, उसको हम लोग सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल तो है ही, अब क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा बच्चों, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा अटैक, आपको पता है इस कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तुरंत ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, तो ऐसा होने से बच्चों यहाँ पर एक कांड हो जाएगा, ये भी O माइनस, ये भी O माइनस, और ये CH3 और ये O माइनस, ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसके बाद बच्चों ये जो मीडियम एसिडिक दिया हुआ है ना, तो जैसे ही मीडियम एसिडिक रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये O माइनस एसिड बेस रिएक्शन करके फटाफट सारे OH में बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं। और आपने पढ़ा होगा कि ये जो जेम डाइओल होता है ना, ये एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, उसमें अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है और फिर ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर भी होगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे हमने बोला है मीडियम एसिडिक बेसिक में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से H2O हम निकाल देंगे, निकालने के बाद ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बनाया हुआ ही था, तो बस पूछा है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने इस मिथाइल लिथियम के कितने मोल यूज में लिए, तो बच्चों हमने 3 मोल यूज में लिए, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, मतलब RCOCl, with excess of Grignard reagent, मतलब R-MgX,
अब जैसे ही एक्सेस में हम लोग इसको यूज करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, क्या होगा, पहली बार जब अटैक होगा तो ये निकल के बाहर जाएगा, मतलब RCO R डैश बनाएगा। फिर दूसरी बार जब अटैक होगा यहाँ R डैश है, तो क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा। मतलब पहली बार जो है बच्चों ये O माइनस से OH में कन्वर्ट होगा, ये R डैश और ये R डैश। कुल मिलाकर बात यह है कि एसिड क्लोराइड का जब एक्सेस में ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाएंगे तो जो भी ग्रिग्नार्ड अटैक कर रहा होगा, ठीक है, वो बच्चों 2 बार जुड़ेगा। मतलब R डैश जो है ना, R डैश जो है 2 बार जुड़ेगा। तो हमें सिंपली ये देखना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें एक ही टाइप का, ठीक है, एक ही टाइप का न्यूक्लियोफाइल जो है 2 बार नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए बच्चों पीएच 2 बार जुड़ा हुआ है, मतलब ये बन सकता है, ये बन सकता है, बेसिकली ये रहा होगा ऐसा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए 2 बार CH3 है, तो ये रहा होगा कुछ ऐसा, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रहा होगा CH3 MgBr। इसमें रहा होगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें देखिए 2 बार इथाइल है, ये भी बनेगा। इसमें देखिए कोई भी चीज़ 2 बार नहीं है, तो ये जो है ना आपको नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, में पहले क्या होगा, ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसका अटैक हो जाएगा इसके ऊपर, ये खुल जाएगा इधर, तो क्या होगा, ये इस तरह से आपको ऐसा दिख ही रहा है। ये इधर आपको मिथाइल दिख गया और ये बच्चों O माइनस दिख गया, NH4Cl दिया हुआ है तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ ऐसा कर देता हूँ और यहाँ एक मिथाइल दिया हुआ, ऐसा है। तो ये जो हमने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का अटैक करवाया और करके जो हमने प्रोडक्ट बनवाया एसिडिफिकेशन के बाद, ये हमारा ए प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर बात समाप्त नहीं हुई है, यहाँ से बात शुरू हो चुकी है। अब कहता है एसिडिक मीडियम में हीटिंग कीजिए और मेजर प्रोडक्ट बताइए। अब यहाँ से ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो चुका है, एलिमिनेशन अब करवाना है। तो सबसे पहला नंबर बच्चों क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, OH2 प्लस बनेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, निकलने के बाद यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और हीटिंग करने से क्या होता है कि हीटिंग करने से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में H प्लस लिखा हुआ है ना बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना है इसके साथ इसका कंजुगेट बेस भी मौजूद होता है। मतलब H2SO4 को अगर आप तोड़ोगे तो H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा, HCl को तोड़ोगे तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, H3O प्लस को तोड़ोगे तो H प्लस H2O में टूटेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में H प्लस दिया हुआ हो, कभी भी क्वेश्चन में H प्लस दिया हुआ हो ना, तो आप समझ लो कि H प्लस दिया हुआ है तो उसका कंजुगेट बेस भी दिया होगा। मतलब H प्लस किसी न किसी एसिड से ही तो निकला होगा। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से समझते जाएंगे। ये जो CH2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, जो हमारे पास बेस है, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं HSO4 माइनस है, HSO4 कंजुगेट बेस है, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से ये देखिए अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, ये
चीज़ आप एलिमिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, और या फिर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। HSO4 माइनस यहाँ से क्या करेगा, इस बेस को निकालेगा, यहाँ पर बनेगा बच्चों निगेटिव चार्ज, जैसा कि आप जानते हैं। निगेटिव बनने के बाद आप देखो निगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस स्टेबल है, रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ऐसा करने से देखिए ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं है, हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है। क्या पूछा है? मेजर प्रोडक्ट। हमें मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं, तो वो सवाल उठता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे बनाएंगे। चलिए तो वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट ए तो बनाना आ ही गया होगा आपको। अब देखिए मैं आपको मेजर प्रोडक्ट बताता हूँ। मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा। मेजर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा। कैसा रीअरेंजमेंट होगा? तो देखिए ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है ना, तो रेजोनेंस करके ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। और ऐसा जब होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जैसे वैसे ही रह जाएगा। अब आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। अगर हमारा कंजुगेट बेस, ठीक है, अगर हमारा कंजुगेट बेस यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल ले, तो निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से वही वाली बात, निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, निगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। अब आप समझ गए होंगे, आपको कुछ याद आ रहा होगा, एंथ्रासीन याद आ रहा होगा ना, ठीक है। ऐसा होने से क्या हो गया बच्चों, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तीनों के तीनों रिंग क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए, एंथ्रासीन बन गया ये, समझ रहे हो बात। और एरोमेटिक होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक चल रहा है, यहाँ मिथाइल सब में आएगा, उसको मैंने लिखने में गलत कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। कहने का मतलब डी भी प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, और डी ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा मेजर? क्योंकि इससे ज़्यादा ये स्टेबल है, समझ रहे हो बात, इससे ज़्यादा स्टेबल है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा मिटाना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है द रिएक्शन ऑफ एलिमेंटल सल्फर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बच्चों, RMgX और ये सल्फर है, एलिमेंटल सल्फर मतलब सल्फर का एलिमेंट लेना है आपको। अब आपको पता है कि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट d ऑर्बिटल होता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये फटाक से ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। देने का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ कि ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और चूंकि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन आया है, चूंकि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन आया है, तो यहाँ पर ये S- हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना। उसके बाद अगर हम इसका एसिडिफिकेशन कर दें तो ये थायोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थायोल, जिसको हम लोग मरकैप्टन भी बोलते हैं। ये बनेगा ही नहीं, अच्छा ये नहीं, थायो ईथर लिखा हुआ है, ओहो ये गलत है, थायो ईथर नहीं है ना, थायो ईथर तो ये होता है बच्चों, ये नहीं बनेगा, यही मरकैप्टन ही बनेगा। ये बेसिकली इसका कॉमन नेम लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये बन गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड। सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा इसके ऊपर, एस्टर है तो मैकेनिज्म क्या लगेगा, SNAE। तो सबसे पहले ये इधर खुला होगा नेगेटिव, फिर दोबारा अटैक हुआ होगा, और फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैं लिखता हूँ क्या हुआ होगा,
इधर O माइनस कर देते हैं और इधर बच्चों C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, तो CH2 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 फिर CH2 और इधर है बच्चों MgBr। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ये जो MgBr है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, दोबारा इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा। अटैक करेगा बच्चों, इंट्रामोलेकुलर अटैक हुआ है। इंट्रामोलेकुलर अटैक से हमेशा साइक्लाइजेशन होता है, और साइक्लाइजेशन में 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल रिंग माना जाता है ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेंथ। तो अब साइक्लाइजेशन कैसे करेंगे, तो हर हमेशा जब भी इंट्रामोलेकुलर अटैक हो तो जहाँ पर अटैक हुआ है वहाँ से नंबरिंग शुरू कर, जहाँ पर अटैक हुआ है वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 मेंबर का एक रिंग बना देना है अपने में से, और नंबरिंग भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 कर दिया। अब देखिए 1 वाला 1 जिस पर लिखा हुआ है वहां पर ये बच्चों ये खुला होगा, तो ये O माइनस और बाद में OH में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि देखिए H3O प्लस लिखा होगा। फिर उसके बाद 2 3 4 5 इधर कुछ नहीं चल रहा है, और ये जो 1 वाला कार्बन है ना, 1 वाला कार्बन, इस 1 वाले कार्बन पर देखिए एक काम और हो रहा है, मतलब एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है, ये वाला 1 2 3 कार्बन, देखिए 1 2 3 कार्बन। तो हमें क्या करना है बच्चों, CH2 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 है ना, तीसरे कार्बन से O माइनस जो कि बाद में फिर से OH में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है।